हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे सी प्लस प्लस के अंदर ओप्स कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते हैं उसके अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस को अच्छे से हम समझ लेते हैं। उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम उसके एग्जांपल्स को भी समझेंगे और बेहतर उसके टाइप्स को भी जानेंगे। सबको हम डिटेल्स में जानेंगे और वर्किंग कोड भी देखेंगे उन सबका। ठीक है, आइए इनहेरिटेंस को हम जान लेते हैं। इट इज अ की फीचर ऑफ यू ओप्स डेट अलाउज अ क्लास। ठीक है, एक की फीचर है हमारे ओप्स का, डेट अलाउज अ क्लास, ऐसी क्लास जिसको कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। ठीक है, डिराइव्ड क्लास को अलाउ करता है टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। ठीक है, इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास कॉल्ड बेस क्लास। मतलब कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है उसका कि एक जो डिराइव्ड क्लास होती है ना, उसको अलाउ करता है कि वो अब बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज किसकी बेस क्लास की बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को अपने अंदर इनहेरिट कर सके। बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज में क्या आ जाते हैं, उसके जो डेटा मेंबर होते हैं और उसके मेंबर फंक्शंस होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी बेस क्लास होती है, ठीक है, बेस क्लास से इनहेरिट होती है हमारी डिराइव्ड क्लास। इनहेरिट मतलब वो जो उसके फीचर्स है वो डिराइव्ड क्लास में भी आ जाते हैं, जबकि वो डिराइव्ड क्लास पूरी अलग होती है उससे। ठीक है, दिस हेल्प्स इन अ कोड रीयूजेबिलिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। ठीक है, ये कोड रीयूजेबिलिटी में हमें बहुत मदद करता है और एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप बिटवीन दो क्लासेस। ठीक है, दो क्लासेस के बीच में हमारे रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर देता है। इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। ठीक है, क्लास लिखेंगे, जो हमारे कीवर्ड एक क्लास बनाएंगे हम बेस क्लास को, उसका हमने नाम दे दिया बेस क्लास। ठीक है, फिर उसके अंदर जो भी बेस क्लास के मेंबर्स होंगे वो हम लिख देंगे और हमारी क्लास को बंद कर देंगे। ठीक है, फिर मेन बात आती है हमारी ड्राइव कैसे करें किसी भी क्लास को। ठीक है, तो जो हमारी बेस क्लास है, ठीक है, हमने ड्राइव क्लास बनाई, क्लास ड्राइव क्लास, उसका नाम ही हमने ड्राइव क्लास दिया है। ठीक है, सिंटेक्स देख रहे हैं हम। फिर उसका हम एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे, उसके जस्ट बाद में यहाँ पे हम कॉलम्स लगाएंगे, उसके जस्ट बाद में एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे, देन हम बेस क्लास का नाम लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर जो भी उसके मेंबर्स रहेंगे उसको हम लिख देंगे। ठीक है, इसको एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। देखो, क्लास हमने एक बनाई है ए। ठीक है, ए क्लास बनाई है, क्लास का नाम हमारा ए है। ठीक है, उसको हमने एक्सेस मॉडिफायर दे दिया पब्लिक। ठीक है, अब उसके अंदर वॉइड शो करके हमने एक फंक्शन बना दिया, इसको हम क्या कहते हैं, इसका मेंबर फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर सी आउट हम करा रहे हैं हाई। ठीक है, हम उसको प्रिंट करा रहे हैं हमारा अंदर उसके अंदर हाई। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने इस क्लास को बंद कर दिया। अब मेन बात कहाँ आती है, ड्राइव क्लास के अंदर। ड्राइव क्लास मतलब जो कि दूसरी क्लास पहली क्लास से उसकी सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही हो। ठीक है, मतलब कि ये सब चीजें हमारी क्लास सेकंड के अंदर भी जो हम बनाएंगे उसके अंदर आ सकती है। जैसे हमने सेकंड क्लास बनाई है क्लास बी। ठीक है, इसको हम ड्राइव क्लास बोलेंगे क्योंकि ये इनहेरिट होगी ए से। ठीक है, क्लास बी हमने बनाया पब्लिक ए। क्या लिखेंगे हम, एक्सेस मॉडिफाई, जैसे हम ऊपर सिंटेक्स में देख सकते हैं, क्लास क्लास बी का नेम, ठीक है, सेकंड क्लास का नेम, देन कॉलन, देन एक्सेस मॉडिफाई। ठीक है, कॉलन एंड एक्सेस मॉडिफाई हमने उसका लगा दिया पब्लिक, देन उस क्लास बेस क्लास का जो नाम था वो हमने लिख दिया। ठीक है, बेस क्लास का नाम था हमारा ए, हमने लिख दिया। अब इसके अंदर हमें जो भी इसके डेटा फंक्शन या फिर डेटा मेंबर जो भी हमें इसको कराना होता है वो हम लिख देते हैं। इसका हमारा मेंबर फंक्शन हमारा इसका है डिस्प्ले। ठीक है, वही डिस्प्ले, इसके अंदर हम आउट को सी आउट करा रहे हैं हम हेलो। ठीक है, हेलो हम सी आउट करा रहे हैं। ठीक है, अब ये इनहेरिट हुई कैसे लगा हमें, ठीक है, क्लास ए। ठीक है, क्लास वन जो हमारी थी वो इनहेरिट होगी हमारी, इनहेरिट करेगी हमारी क्लास बी को। ठीक है, क्लास बी, देन पब्लिक ए। ठीक है, इससे हमारी क्लास को इनहेरिट हमने कर दिया। ठीक है, जैसा भी हमने समझा कि हमारी क्लास ए है वो इनहेरिट कर रही है क्लास बी को। कैसे कर रही है, हम सेमीकोलन लगाएंगे क्लास बी के आगे। ठीक है, फिर एक्सेस मॉडिफायर लगाएंगे, देन क्लास बेस क्लास का जो नाम होगा वो हम लिख देंगे। इस तरह से हम क्लास को इनहेरिट करा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर जो भी उसके फंक्शंस होंगे हम उसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, जैसे हमारा वो डिस्प्ले वाला फंक्शन था, उसको हमने उसके अंदर हमने हेलो मैसेज पास करा है, प्रिंट करा है। ठीक है, एंड इंट मेन में हम इसको कैसे लिखेंगे, हमारी ड्राइव्ड क्लास है। ठीक है, ड्राइव्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे करके, ड्राइव्ड क्लास का हमने ओबीजे करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब हम ओबीजे डॉट शो करेंगे, मतलब कि शो तो क्लास बी के अंदर था ही नहीं, तो कैसे इन आएगा, क्योंकि हमने क्लास ए के अंदर से ओबीजे का जो शो है उसको हमने इनहेरिट करवाया। ठीक है, वॉइड शो फंक्शन हमारा क्लास ए के अंदर था, तो ठीक है, यहाँ पे देखा हमने लिखा इनहेरिटेड फ्रॉम ए। ठीक है, तो ये फंक्शन जो भी रहेगा शो वाला वो क्लास ए से इनहेरिट होके आ रहेगा। ठीक है, और ओबीजे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, ए के ऑब्जेक्ट से हमने फिर दूसरा फंक्शन निकाला। दूसरा फंक्शन कौन सा, डिस्प्ले वाला। ठीक है, तो ये इसका खुद का फंक्शन है। ठीक है, ऑन फंक्शन है, तो इसमें कोई इनहेरिटेड वाली बात ही नहीं है। ठीक है, इनहेरिटेंस कहाँ पे आएगा हमारा, जैसे ही हमने ओबीजे डॉट शो कराया। ठीक है, ये क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सेस कर रहा है क्लास ए के फंक्शन को। ठीक है, तो ये हमारा इनहेरिटेंस हो गया। आने वाली वीडियोस में हम इसके अच्छे से टाइप्स को भी जानेंगे। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।